हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि मैम आप हमें जो भी टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के उन पर्टिकुलर टॉपिक के यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से आरपीएससी या फिर कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम हो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसी क्रम में मैंने ये वीडियो आज का शूट किया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इसी तरीके के वीडियो मुझे आगे कंटिन्यू रखने चाहिए या नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक की बात करना चाहूँगी वो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आपको पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें जो पॉइंट, जो वाला पार्ट जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है वो पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखो, डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन आपका जो चैप्टर लगता है, इस बार एनसीईआरटी से उस चैप्टर को हटा दिया गया है न्यू सिलेबस में। तो आपको जो भी पुरानी एनसीईआरटी है या पुराने जो मॉड्यूल्स हैं वहाँ पर आपको इसका मैटर मिल जाएगा, जो कि आपके पास होगा, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जितने भी आपके पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के या फिर आपकी जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उनका आपको ओरिजिन याद करना है कि उनका ओरिजिन क्या है। मेन फोकस वहाँ पर करना, उनका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन याद करने के बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है वो है यहाँ पर टीथ। जो टीथ है, टीथ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। उसकी पर्टिकुलर सेल्स पूछी जाती है, जैसे ओडोंटोप्लास्ट, एमीलोब्लास्ट, इन सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आपको उनको ध्यान से पढ़ना है, मतलब टीथ को पूरा ही ध्यान से पढ़ना है। पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। कितना पढ़ना है, क्या मैटर पढ़ना है, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका अवेलेबल करवा दूँगी। उसके बाद में आपके टंग में जो पेपिलाज है, ठीक है, टंग में जो 4 पेपिला हम पढ़ते हैं, उन पेपिलाज के बारे में ध्यान रखना है कि टंग में सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, ठीक में किस में टेस्ट बर्ड होते हैं, किस में नहीं होते हैं, ह्यूमन में कौन सी नहीं होती है, क्योंकि ये डेटा कई बार पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो आपको जो टंग की पेपिला है, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलिएट, सर्कमवेलेट, वो आपको अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट आपको सैलिवरी ग्लैंड के नेम अच्छे से आने चाहिए और ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, इनकी कौन सी डक्ट वहाँ पर होती है, उन डक्ट के नाम, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट है वो आता है आपके फेरिंग्स के जस्ट बाद में। यहाँ पर 2 हम वो पढ़ते हैं, एक विंड पाइप होती है और एक आपके होती है फूड पाइप। तो विंड पाइप और फूड पाइप के ऊपर का जो उसकी ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं, एक ग्लोटिस होता है, एक गलट होता है, आपने पढ़ा होगा, और एपिग्लोटिस वाला, तो वो जो पोर्शन है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, एपिग्लोटिस से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद में स्टमक की मैं बात करूँ तो स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे वहाँ की जो सेल्स है, जैसे कि चीफ सेल, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिसे हम पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, जो कि एंजाइम पेप्सिनोजन वगैरह को रिलीज़ करती है। एक ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल जिन्हें कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि एचसीएल को सिक्रेट कौन करता है, एक पेप्सिन को कौन सिक्रेट करता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला जो टॉपिक है वो भी वहाँ पर अच्छे से देखना है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो चीज़ आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको देखना तो सब कुछ ही है। मैं ज़्यादा फोकस करने की, मैं कुछ टॉपिक आपको छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादा फोकस की, उसको ज़्यादा रिवाइज करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पुट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बात करूँ मैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में आपको जो लेयर्स दे रखी है ना, लेयर्स कि आपके पर्टिकुलरली 4 लेयर होती है, आउटर टू इनर, सीरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा, इसका सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह, ब्रूनर ग्लैंड, पेयर पेचेस, ये बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ब्रूनर ग्लैंड और पेयर पेचेस, पैनेट सेल, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका पर्टिकुलर काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। फिर मैंने कहा था जो भी ग्लैंड है उसके आपको ओरिजिन तो याद करना ही है कि वो मीजोडर्म है या एक्टोडर्म है या एंडोडर्म है, वो तो आपको अच्छे से याद करना ही है। लीवर की मैं बात करूं तो लीवर में एक तो बाइल जूस के फंक्शन आपको और एक लीवर का पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो याद करना है। और लीवर के अंदर आपकी जो ग्लीसन कैप्सूल है जिसका क्वेश्चन इस बार भी आया था, मतलब लीवर की जो आपको एनाटमी है वो अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। पेनक्रियाज से जो क्वेश्चन आता है क्या तो उसकी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स, क्या तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर डुडेनम में पेनक्रियाज डुडेनम में जहाँ खुलता है और बाइल जूस वहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाज एम्पुला, अलग अलग हम बात करते हैं ना, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये सारी चीज़ें, मतलब वो जो पार्ट है कि लीवर से आपके डक्ट आ रही है, पेनक्रियाज से डक्ट आ रही है, दोनों मिल जाती है, फिर वो डुडेनम में ओपन होती है, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको इमेज साइड में शो कर दूँगी ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिले, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सभी एंजाइम का नाम आपको लिख लेना है और नाम के साथ साथ वो किसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मुंह में आपके टाइलिन होता है, वो आपके क्या करता है, सेलेवरी एमाइडेज या टाइलिन बोल दो, जो कि स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो हर एक एंजाइम का आपको नाम याद होना चाहिए और वो क्या काम करता है वो भी आपको याद में होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डाइजेशन की उसके बाद में अगर मैं बात करूं बाइल जूस वगैरह, मैंने पहले बता दिया बाइल जूस बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार पूछा जाता है। एक आपको रेनिन अच्छे से पढ़ना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो सोडियम वाला आता है। सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, या पर्टिकुलर विटामिन पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 का क्या कहाँ पे अब्जॉर्ब होगा, कैस्टल फैक्टर क्या है, मतलब क्या जो रिलेटेड है वहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी डिजीज़ की, और डिजीज़ में दो ही डिजीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, एक है क्वाशियोरकोर और एक है मैरस्मस, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है और बार बार आपसे पूछे जाते हैं, इनके पूछने का क्रम ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो पूरा, ऐसे नहीं कि आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ो, आप पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद में आप जब उसको पूरा पढ़ लो, उसको आप पूरा लर्न कर लो, उसके बाद में जो रिवीजन वाला आपका जो टाइम होगा उसके दौरान आप इन टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। आपको लास्ट में आपसे मैं दोबारा से अगर मैं रिकॉल करूं तो आपको एक तो सबका ओरिजिन बहुत अच्छे से पढ़ना है, टीथ अच्छे से पढ़ना है, सेलेवरी ग्लैंड आपको अच्छे से पढ़नी है, सेलेवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स है उनका नाम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ग्लोटिस और एपिग्लोटिस और गलट, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें जो पर्टिकुलर सेल्स हैं उनका क्या क्या काम है, वो क्या सिक्रेट करती है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लीवर पूरा का पूरा ही आपको अच्छे से आना चाहिए, लीवर के फंक्शन, उसका जो गॉल ब्लैडर, लीवर जो बाइल जूस सिक्रेट करता है वो गॉल ब्लैडर में रहता है, तो लीवर आपको पूरा कंफर्म आना चाहिए। पेनक्रियाज के सारे एंजाइम आपको आने चाहिए, साथ ही साथ हार्मोन का भी नाम आपको आना चाहिए, और वो जो कॉन्सेप्ट की वो कौन सी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, हिपेटो पेनक्रियाजिक डक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, विटामिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वाटर का कहाँ होगा, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और एक पर्टिकुलर डिजीज़ की प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं वो भी आपको आना चाहिए। और अगर यूजी लेवल से रिलेटेड आप उसमें पूछ रहे हो तो यूजी लेवल में आपको जो आप पढ़ रहे हो उसमें थोड़े से बस हार्मोन ऐड कर देने कि यहाँ पे जो सिक्रेटिन हार्मोन है, ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ना, उनके फंक्शन आपको आने चाहिए कि कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उसको बता देंगे, कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक इंटेस्टाइन का जो मैंने हिस्टोलॉजी बताई थी एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं बाकी यूनिट में भी ऐसे वीडियो बनाऊँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊँगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।